हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जोहार आप सभी को। आज की क्लास में हम लोग झारखंड के परमंडल से संबंधित कुल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने झारखंड के परमंडल को अच्छे से पढ़ा था और आज हम लोग उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के बाद उम्मीद है यह टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि झारखंड में परमंडल के कितने हैं। माने झारखंड में आपका जो परमंडल है वो कितने परमंडल है। तो झारखंड में कुल जो है वो परमंडल 5 है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा परमंडल कौन सा है। तो झारखंड में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा परमंडल जो है वह है उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल। झारखंड में कुल परमंडल की संख्या 5 है और इन पाँचों में सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के आधार पर वो उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल है और सबसे अधिक जिलों की संख्या भी इसी परमंडल में पाया जाता है। वो उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो वह 7 है। और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल जो हमारा है वो 21,039 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये पांचों परमंडल से सब क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा परमंडल उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड का वह परमंडल जिसमें सबसे कम जिले हैं। अब झारखंड के वह परमंडल कौन सा है जिसमें सबसे कम जिले हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पलामू परमंडल। लेकिन झारखंड में एक और परमंडल है जहां जिलों की संख्या मात्र 3 है और वो है कोल्हान परमंडल। लेकिन ऑप्शन में कोल्हान परमंडल नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसका सही आंसर जो है वो पलामू परमंडल हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा परमंडल कौन सा है। तो हमारा जो सबसे छोटा परमंडल है वो कौन सा है, तो अभी मैंने बताया कि 2 ऐसे परमंडल है जहां जिलों की संख्या 3 है। कोल्हान परमंडल में भी जिले की संख्या 3 है और पलामू परमंडल में भी जिले की संख्या 3 है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि झारखंड में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा परमंडल कौन सा है। जिले तो दोनों ही परमंडल में 3-3 है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर यदि देखा जाए तो इसका सही आंसर पलामू परमंडल हो जाएगा, क्योंकि कोल्हान परमंडल का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वह हमारा यहाँ का क्षेत्रफल 13,443 वर्ग किलोमीटर है कोल्हान परमंडल का। और पलामू परमंडल का जो आपका क्षेत्रफल है वो यहाँ पे आपका 12,777 वर्ग किलोमीटर है। 12,777 वर्ग किलोमीटर है। तो जब हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो पलामू परमंडल सबसे छोटा परमंडल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों कि झारखंड का वह परमंडल जिसमें सबसे अधिक जिले हैं। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कुल 5 परमंडलों में सबसे अधिक जो जिले की संख्या है वह उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुल जिलों की संख्या 7 है और बाकी सभी 4 परमंडलों में जिलों की संख्या 7 से कम है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परमंडल का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। तो किसी परमंडल का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वह आयुक्त होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल का मुख्यालय जो है वो रांची है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना परमंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो संथाल परगना परमंडल का मुख्यालय जो है दोस्तों वह दुमका है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल का मुख्यालय कहाँ है। अब उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल का जो मुख्यालय है दोस्तों वह हजारीबाग है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पलामू परमंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो पलामू परमंडल का जो मुख्यालय है वो मेदिनीनगर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोल्हान परमंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो कोल्हान परमंडल का जो मुख्यालय है वो जमशेदपुर टाटा नगर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल में कुल जिले की संख्या कितनी है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल में कुल जिलों की संख्या 5 है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
कि देवघर और जामताड़ा जिला किस प्रमंडल में स्थित है। तो अब ये देवघर और जामताड़ा जिला जो है दोस्तों वह हमारा संथाल परगना प्रमंडल में स्थित है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खूंटी और गुमला किस प्रमंडल में स्थित है। तो खूंटी और गुमला जो है दोस्तों वह हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में स्थित है। आप लोगों को कल मैंने मैप के जरिए प्रमंडल के बारे में अच्छे से पढ़ाया था। आप लोग मैप को ध्यान से यदि अच्छे से स्टडी किए होंगे तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं। और इस वीडियो को भी 2 से 3 बार देखेंगे तो यह टॉपिक जो है आप लोगों का बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं कि लातेहार और गढ़वा जिला किस प्रमंडल में स्थित है। तो लातेहार और गढ़वा जिला जो है दोस्तों वह हमारा पलामू प्रमंडल में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पलामू प्रमंडल किन पड़ोसी राज्यों से अपनी सीमा साझा करते हैं। अब ये हमारा पलामू प्रमंडल जो है वो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में है। और झारखंड का जो उत्तर पश्चिम भाग है वो किन राज्यों से लगा हुआ है। तो पलामू प्रमंडल हमारा जो है वह बिहार और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश इस 3 राज्यों से लगा हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोल्हान प्रमंडल किन पड़ोसी राज्यों से अपनी सीमा साझा करती है। तो कोल्हान प्रमंडल जो है दोस्तों वह हमारा किन पड़ोसी राज्यों से अपनी सीमा साझा करती है। तो यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से करती है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संथाल परगना प्रमंडल किन पड़ोसी राज्यों से अपनी सीमा साझा करती है। तो संथाल परगना प्रमंडल जो है वह किन पड़ोसी राज्यों से अपनी सीमा साझा करती है। तो वह बिहार और पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस प्रमंडल में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो झारखंड में किस प्रमंडल में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, क्योंकि यह क्षेत्रफल के आधार पर भी बड़ा प्रमंडल है। जनसंख्या भी यहाँ सबसे अधिक है। जिलों की संख्या यहाँ पे 7 है। क्षेत्रफल यहाँ जो है सबसे अधिक है। तो इस प्रकार यहाँ जनसंख्या भी सबसे अधिक है। अब यहाँ जनसंख्या कितना है। तो आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जो जनसंख्या है वो 2011 के अनुसार 1,16,35,374 कुल पॉपुलेशन यहाँ का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झारखंड राज्य को 5 प्रमंडलों में बांटा गया है। उन 5 प्रमंडलों को 24 जिलों में बांटा गया है। और 24 जिलों को कितने अनुमंडलों में बांटा गया है। तो झारखंड में यहाँ पूछा जा रहा है कि अनुमंडल कितना है। तो अनुमंडल जो है वो हमारा 45 है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवनिर्मित कोल्हान प्रमंडल का क्षेत्रफल कितना है। अब यहाँ कोल्हान प्रमंडल का क्षेत्रफल कितना है। ऊपर में मैंने कोल्हान प्रमंडल के बारे में आप लोगों को बताया था। तो कोल्हान प्रमंडल का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वह 13,443 है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो क्षेत्रफल है वह सबसे अधिक है। 5 प्रमंडल से सबसे अधिक क्षेत्रफल उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का है। और वह इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 21,039 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में अनुमंडल की संख्या कितनी है। तो अब दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में अनुमंडलों की हमारी कितनी संख्या है। तो यहाँ जो अनुमंडलों की संख्या है वह 8 है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संथाल परगना प्रमंडल में अनुमंडलों की संख्या कितनी है। तो यहाँ जो अनुमंडलों की संख्या है वह 9 है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलामू प्रमंडल में ब्लॉक की संख्या कितनी है। तो पलामू प्रमंडल में जो है दोस्तों यहाँ ब्लॉक की संख्या जो है यहाँ 50 है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्हान प्रमंडल में ब्लॉक की संख्या कितनी है। तो कोल्हान प्रमंडल में ब्लॉक की संख्या जो है दोस्तों वो 38 है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रमंडल में जिलों की संख्या
6 है, तो 6 जिलों की संख्या जो है वह संथाल परगना प्रमंडल में है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3-3 जिलों वाले कितने प्रमंडल हैं। मैंने इस वीडियो में आपको कई बार बताया, जो 3-3 प्रमंडल वाले जिलों की संख्या कितनी है, 3-3 जिलों की संख्या वाली प्रमंडल कितने हैं, तो 2 प्रमंडल हैं। और वो कौन कौन है, तो वो कोल्हान प्रमंडल है और पलामू प्रमंडल है। ये 2 प्रमंडल है जहाँ पे जिलों की संख्या 3-3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस प्रमंडल का निर्माण झारखंड राज्य के गठन के बाद की गई। किस प्रमंडल का निर्माण झारखंड गठन के बाद की गई, तो कोल्हान प्रमंडल का गठन जो है दोस्तों वो झारखंड निर्माण के बाद की गई, क्योंकि जब झारखंड का निर्माण किया गया था तो झारखंड में प्रमंडल की संख्या कुल 4 ही थी, लेकिन वर्तमान में प्रमंडल की संख्या कितनी है, तो 5 है। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि राज्य गठन के समय झारखंड राज्य में कुल प्रमंडल कितने थे। तो राज्य गठन के समय, अभी मैंने ऊपर में बताया, राज्य गठन के समय झारखंड राज्य में कुल प्रमंडल की संख्या कितनी थी, तो 4 थी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोगों ने प्रमंडल से संबंधित कुल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को किया। उम्मीद है और आशा करती हूँ कि आप प्रमंडल से संबंधित इन दोनों वीडियो को अच्छे से देखेंगे, प्रमंडल के क्लास को भी अच्छे से देखेंगे और उसके बाद ये 30 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। शुभ रात्रि।